हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिबेट राइटिंग। पहले क्या होता था, कुछ सालों पहले जस्ट हम डिबेट को एक प्रतियोगिता के तौर पे जस्ट कर लेते थे कि विपक्ष का टीम पक्ष का टीम डिबेट हो गया, स्टेज पे ख़त्म। आज सीबीएसई बोर्ड ने उसी मुद्दे को उठा के एक एग्ज़ाम पैटर्न में भी उसे घुसा दिया है। वो भी सीबीएसई बोर्ड ने डिबेट राइटिंग को 5 मार्क्स का रखा है, जिसे हम 120 to 150 वर्ड्स के अंतर्गत लिख सकते हैं। उन्होंने इसको इतना इम्पॉर्टेंट बना दिया है कि जिस तरह हम लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखते हैं, उसका फॉर्मेट देते हैं, उस तरह डिबेट राइटिंग का भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर एक क्वेश्चन दिया जाता है, देन स्टूडेंट्स को वो अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। ऐसा है, ये हमारे क्लासेस 9 से स्टार्ट होती है, 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लासेस में, और कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखे गए हैं डिबेट राइटिंग से। इसलिए आज के समय में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है डिबेट राइटिंग को सीखना। इसलिए मैंने डिबेट राइटिंग के फॉर्मेट के ऊपर 1 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, प्लीज़ उसे भी विजिट करें। और आज सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डिबेट राइटिंग होता क्या है। जैसा कि अभी अभी मैंने कहा कि डिबेट राइटिंग इज़ अ फॉर्मल डिस्कशन, ये जस्ट एक फॉर्मल डिस्कशन होता है। अब फॉर्मल डिस्कशन किस टाइप पे, एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं और कुछ लोग उसके विपक्ष में होते हैं। दैट मीन्स in which one person is in the favor of the topic। एक पर्सन या फिर अ ग्रुप, उसमें ग्रुप भी हो सकते हैं कि 4 लोग उधर 4 लोग इधर, इसमें ग्रुप भी हो सकते हैं और एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन भी हो सकता है। बट एटलीस्ट 2 पर्सन तो होना ही चाहिए डिबेट में। लेकिन यहाँ हमारा डिबेट करने की बात नहीं हो रही है, डिबेट राइटिंग की बात हो रही है। एग्जाम में 2 लोग नहीं बैठेंगे डिबेट राइटिंग करने के लिए कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा एक दिया रहेगा, हमें ही उसे 2 लोग बन के लिखना होगा। अब 2 लोग बन के कैसे लिखेंगे, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन में हमारा मेंशन होगा, मैंने नेक्स्ट टॉपिक पे लिखा है। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की, फर्स्ट बुलेट की ओर ध्यान देते हैं। मैंने कहा कि यह एक फॉर्मल डिस्कशन होगा इन विच वन पर्सन इज इन द फेवर ऑफ ए टॉपिक। एक व्यक्ति उसके फेवर में लिखेगा एडवांटेज और अनदर इज इन द अगेंस्ट डिसएडवांटेज, उसकी बुराइयां करेगा, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में लिखेगा। बट एग्जाम में तो अटेम्प्ट हमें अकेले ही करना है, और अकेले कैसे करेंगे कि क्वेश्चन में हमारा मेंशन होगा कि आपको उसके फॉर में लिखना है या फिर उसके अगेंस्ट में लिखना है। या फिर हमें बहुत बार ऐसे भी देखने को मिल जाता है कि हमें उसके फॉर में भी लिखना होता है, अगेंस्ट में भी लिखना होता है, मतलब बोथ मेंशन इन द क्वेश्चन। उसके लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, जो क्वेश्चन सेट करेगा वो समझ लेगा कि ये टॉपिक है, आपको टॉपिक भी दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी दे देता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ द क्लीननेस, इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के टॉपिक दिए जाते हैं क्लास 9 to 12 में। तो उसमें हमें क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि हमें उसे फॉर में लिखना है या अगेंस्ट में या दोनों में। ओके, अब मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि ये कंटेंट्स करता है 4 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ्स में। फर्स्ट में हम हेडिंग डालते हैं, सेकेंड पैराग्राफ में हम इसका इंट्रोडक्शन डालते हैं जिसे हम सैल्यूटेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसका बॉडी, अब बॉडी के अंतर्गत ही हमें डालना है कि हम इसके फॉर में लिख रहे हैं, अगेंस्ट में लिख रहे हैं, बोथ लिख रहे हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बॉडी में हमें सारे कुछ डालना है। अब उतना भी बड़ा नहीं लिखना है हमें। आप सोच रहे होंगे बॉडी में अब हम कैसे लिखेंगे, डिबेट राइटिंग में उतना भी नहीं लिखना है। मैंने तो जस्ट अभी कहा ही कि सिर्फ ये 5 मार्क्स का आता है, तो 5 मार्क्स कम लिखिए, अच्छा लिखिए। सबसे बड़ा बात ये, उतना बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। एटलीस्ट इतनी तो अंग्रेजी हमें आती ही होगी कि हम उसके एडवांटेज 2 लाइन में बता सके और डिसएडवांटेज बता सके। और ऐसा भी नहीं करना है कि मान लीजिए आपको किसी टॉपिक पे दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज दिया गया है, तो सबसे पहले हमें ये नहीं बोल देना है कि पेड़ों को काटने से ये होगा, पेड़ों को काटने से, अगर पेड़ हम नहीं काटेंगे तो हमें
लकड़ी कहाँ से प्राप्त होगी, पेड़ हम नहीं काटेंगे तो ऐसे। सबसे पहले उसकी बुराइयां ही नहीं कर देनी है, उसके बारे में तो बताइए, टॉपिक का इंट्रोडक्शन तो दीजिए कि टॉपिक का क्या इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसकी अच्छाइयाँ बतानी है, फिर बुराइयाँ बता के लास्ट में हम उसका कंक्लूजन कर देंगे, उसके एंडिंग लाइंस ला देंगे। ये जस्ट मैंने लिखा है कि फॉर्मेट में हमें 1 मार्क्स मिलता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें 1 मार्क्स मिलता है, कंटेंट हमारा किस तरह का है उसमें 2 मार्क्स मिलेगा। और अगर ग्रामेटिकल, बहुत बच्चे लिखने की हिम्मत तो करते हैं लेकिन कहीं कहीं एटलीस्ट हो ही जाता है ग्रामेटिकल एरर्स, वहाँ पे भी हमें 1 मार्क्स मिलेगा। तो एट लास्ट कंक्लूजन 1, 1, 2 एंड 1 5 मार्क्स। तो डिबेट राइटिंग हमारा हो गया 5 मार्क्स का। अब इतना डिस्कस करने से, बोलने से, अब हम चाहेंगे कि एक क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों को दिखाया जाए, वो ज़्यादा अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को समझ में आती है कि आखिर लिखेंगे कैसे। भाई इतना कुछ तो हम लोग, बहुत बच्चे को पहले से ही नॉलेज होती है, लेकिन लिखेंगे कैसे, बात यहाँ ये उठती है। एक अगर लिख के दिखा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए चलते हैं हाउ टू राइट अ डिबेट राइटिंग। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को उठा के देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। ये हमारा एक क्वेश्चन है ऑन डिबेट राइटिंग। यू आर अनिल अनीता, आप अनिल या अनीता हो, हेड बॉय या हेड गर्ल हो, जिस तरह नोटिस राइटिंग में भी अक्सर ऐसा आ जाता है, एक बॉय एक गर्ल का नाम दिया रहता है, ऑब्लिक देके हेड बॉय हेड गर्ल हो। कौन सा स्कूल के, एचएस हाई स्कूल जमशेदपुर। यहाँ हमारा स्कूल का नाम भी मेंशन है। बहुत बार स्कूल का नाम मेंशन नहीं होता है, वहाँ हमें खुद से अपने स्कूल का नाम देके उसको लिख देना पड़ता है। देन राइट अ स्पीच डिबेट। और एक मुद्दे की बात कि कभी कभी डिबेट राइटिंग की जगह हमारा स्पीच राइटिंग भी दे दिया जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज स्पीच राइटिंग और डिबेट राइटिंग इज़ द सेम थिंग, फॉर्मेट भी सेम होता है, ठीक है। तो स्पीच और डिबेट राइटिंग एकदम सेम होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑब्लिक में ना देके सिर्फ स्पीच या सिर्फ डिबेट लिखते हैं, तो वहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो स्पीच या डिबेट राइटिंग टू बी डिलीवर्ड इन द स्कूल असेंबली। अब वो डिबेट राइटिंग मतलब डिबेट हमें कहाँ प्रेजेंट करना है, स्कूल असेंबली में। डैट मीन्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में हमें। तो मैंने ये बात आपको क्यों बताई, क्योंकि आपको उस समय टाइमिंग का भी ध्यान रखना होगा ना। जब हम सैल्यूटेशन देंगे उस समय, अब असेंबली तो मॉर्निंग में ही होती है, तो वहाँ हम गुड मॉर्निंग से स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए सो स्कूल असेंबली में हमें वो डिबेट प्रेजेंट करना है। हाईलाइटिंग, क्या हाईलाइट करके, हाईलाइटिंग द टॉपिक ऑफ, कौन से टॉपिक पे, रेन हार्वेस्टिंग। रेन हार्वेस्टिंग के टॉपिक पे हमें एक डिबेट प्रेजेंट करना है स्कूल असेंबली में, बस। अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो फॉर और अगेंस्ट कुछ बोला ही नहीं है, तो मैंने बताया था कि एक अगर टॉपिक दे दिया जाए, डैट मीन्स आपको थोड़ा फॉर में भी बोलना है, थोड़ा अगेंस्ट में भी बोलना है, और इस टॉपिक को कंप्लीट करना है कि रेन हार्वेस्टिंग से हमारी क्या एडवांटेजेस हो रही है, क्या डिसएडवांटेजेस हो रही है। एक पैराग्राफ उस पर बोलिए, एक पैराग्राफ उस पर बोलिए। फर्स्ट में आप आखिर फर्स्ट में क्या होता है ना, जो टॉपिक होता है उसके बारे में जस्ट एक इंट्रो दे दिया जाता है कि आप क्या होता है, व्हाट इज़ रेन हार्वेस्टिंग, देन उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बोलिए, और इतना सब मैं बता रही हूँ वो जस्ट बॉडी में डालना है हमें। उसके बाद कंक्लूजन देके, एक दो क्वार्ट्स देके, इंग्लिश के जो क्वार्ट्स होते हैं, क्वाटेशन, वो बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग लगते हैं। अगर हम एक दो क्वाटेशन लिख देते हैं नीचे जस्ट अंडरलाइन करके, और जहाँ बात अंडरलाइन की आ रही है तो वहाँ ध्यान दीजिएगा कि कोई भी राइटिंग हो, हमें अगर अंडरलाइन, जो मेन टर्म होते हैं, मेन बातें होती है, उसके नीचे अगर हम अंडरलाइन कर दे, जिससे हम, जो हमारा कॉपी चेक करेगा उसे हम दिखा सके कि ये हमारा मेन लाइन है, तो उसमें हमारे मार्क्स ज़्यादा आने की चांसेस बढ़ जाती है। तो प्लीज़ अंडरलाइन द मेन टर्म्स। एंड लास्ट में हमें एक दो कोटेशन अगर आ रहे हैं, या फिर खुद से बना के भी आप कोटेशन लिख दे सकते हैं रेन हार्वेस्टिंग के ऊपर। उसके बाद ही आप एंड कीजिए लास्ट में थैंक यू लिख के। चलिए इसको अब हम लिखते हैं, ये जस्ट क्वेश्चन था, अब हम इसे लिख के प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया, अब हम उसका हेडिंग डालेंगे।
तो टॉपिक हमारा था रेन हार्वेस्टिंग, तो जस्ट हम रेन हार्वेस्टिंग लिख दिया। अब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? शॉर्टकट में हम इस तरह का लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मैंने बताया था कि असेंबली में बोलना है, तो गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, सर, मैम, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। टुडे आई अनीता, क्वेश्चन में मेंशन था अनीता, अनिल। अगर आप लड़के हो, बॉय हो तो आप अनिल लिख के प्रीफर कर सकते हैं, गर्ल हो तो अनीता। ओके, नाम नहीं दिया हुआ है तो आई एम ऐसे भी लिख सकते हैं आप, नाम देने की ज़रूरत नहीं है, उतना टेंशन नहीं लेना है। टुडे आई अनीता वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द टॉपिक रेन हार्वेस्टिंग। दैट्स ऑल, वेरी इजी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम इसके बॉडी के तरफ चलते हैं। देन हमने हेडिंग लिख लिया, उसका इंट्रोडक्शन समझ लिया, अब हम उसके बॉडी के तरफ चलेंगे। तो बॉडी में हम, जैसा कि हम लिख रहे हैं, हमारा टॉपिक है रेन हार्वेस्टिंग, तो हम, ये हमारा बॉडी है। ओके, तो बॉडी में जैसे कि हमारा टॉपिक है रेन हार्वेस्टिंग, तो हम स्टार्ट इस तरह कर सकते हैं कि इन टुडेज़ वर्ल्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब आप अचानक तो स्टार्ट नहीं कर दीजिएगा कि रेन हार्वेस्टिंग के कारण ये हो रहा है, वो हो रहा है, या किसी का बुराई आप मत बताइए। मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप किसी भी टॉपिक का बुराई फर्स्ट में मत लिखिएगा। उसमें क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग आने से की चांसेस होती है। पहले बताइए कि आखिर होता क्या है रेन हार्वेस्टिंग, उसके कारण हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और आखिर ये रेन हार्वेस्टिंग हो ही क्यों रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि इन टुडेज वर्ल्ड ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन ऑफ द फ्रेश वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज हैड क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। सबसे पहले मैंने लिखा है कि आज के वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है और एग्जीग्रेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, जो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वाटर स्कर्सिटी। दस देयर इज नीड टू, ऐसे करके मैंने यहाँ डैश डैश दिया है। जस्ट यहीं पे हमारा पैराग्राफ खत्म नहीं होता, यहाँ पे आप डालिए कि क्या होता है रेन हार्वेस्टिंग, आप इसे और बढ़ाइए। बिकॉज आई हैव नो स्पेस, दैट्स वाई आई एम नॉट राइटिंग द फुल कंटेंट। ओके, सो मैंने जस्ट आपको एक सिखाया है कि कैसे आप इसे लिख सकते हैं, कैसे स्टार्टिंग कर सकते हैं, कैसे एंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, दस देयर इज अर्जेंट नीड टू रिक्वायर द मेथड द प्रोसेस ऑफ रेन हार्वेस्टिंग, इस तरह करके। फिर आप पैराग्राफ चेंज कीजिए। हमारा ये बोलना खत्म होगा तो हम पैराग्राफ को चेंज करेंगे। पैराग्राफ को चेंज करने के बाद हम वहाँ लिखेंगे कि वर्ल्ड्स लीडिंग environmentalist and water conservation experts suggest that rain harvesting is the most efficient। इसका इम्पोर्टेंस हम बता रहे हैं यहाँ, एडवांटेज कि क्यों हम कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, हम इसका इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। ठीक, रेन हार्वेस्टिंग इज़ द मोस्ट इफिशियंट एंड कॉमर्शियल मेथड टू कंजर्व वाटर इन दिस मेथड। अब यहाँ इन दिस मेथड एक्सपर्ट भी सजेस्ट कर रहे हैं, जितने इन्वायरमेंटलिस्ट भी है वो भी रेन हार्वेस्टिंग को सजेस्ट कर रहे हैं। तो इस मेथड से हमें क्या क्या अच्छाइयाँ हो रही है हम फिर वहाँ बताते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में हमें ये भी बताना है कि अगर हम रेन हार्वेस्टिंग ना करें तो हमें क्या, मतलब क्या हमारे साथ होगा, कि रेन हार्वेस्टिंग अगर हम ना करें तो क्या होगा। यहाँ हमने एक पैराग्राफ इसको लिखा, दूसरे पैराग्राफ में हम दोनों ही चीज़ को डाल देंगे। शॉर्ट लिस्टेड मैंने बताया कि उतना बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिख देंगे उसके एडवांटेजेस के बारे में, रेन हार्वेस्टिंग का। यहाँ बोथ, यहाँ हम दोनों डालेंगे, इसके एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी इस वाले पैराग्राफ में। देन हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। अब हमारा लास्ट फोर्थ पैराग्राफ कंक्लूजन या एंडिंग लाइंस की तरफ हम इस तरह करके इसको एंड कर सकते हैं कि एट द एंड आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच। यहाँ तक तो सब सेम रहेगा, क्वेश्चन या टॉपिक हमारा कुछ भी हो, बाकी आपको ऐड यहाँ से करना है। बाय सेइंग दैट रेन हार्वेस्टिंग इज़ द ओनली सॉल्यूशन, सिर्फ रेन हार्वेस्टिंग ही एक ऐसा सॉल्यूशन हो टू वाटर क्राइसिस, इतनी तरह की जो वाटर क्राइसिस हो रही है उसको बचाने के लिए इन द प्रेजेंट टाइम। इस टाइम पे रेन हार्वेस्टिंग हमारा
एकमात्र सॉल्यूशन है। और एक बात मैंने फर्स्ट में ही बोला था, जब फॉर्मेट दिया था शॉर्ट वीडियो में, उसमें भी बोला था, अगर हमारे पास कोई कोटेशन बन रहा हो या फिर हमें पहले से याद है या फिर कुछ ऐड करके थोड़ा बहुत मिक्सअप करके कुछ आप कोटेशन दे रहे हैं रिलेटेड टू टॉपिक, जो मन सो नहीं, कोई मूवी का कोई डायलॉग यहाँ नहीं लिखना है, हमें टॉपिक से रिलेट करना है हमारे कोटेशन को, तो एग्जामिनर के नज़र में वो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ हमने एक कोटेशन लिखा है रेन हार्वेस्टिंग रिलेटेड, नो रेन नो गेन, विदाउट रेन ओनली पेन। विदाउट रेन दैट मीन्स अगर रेन नहीं होगा तो हमें कुछ प्राप्त भी नहीं होगा, और विदाउट रेन पानी के बिना ओनली पेन, सिर्फ हमें दुख दर्द ही मिलेगा और कुछ नहीं हो सकता विदाउट रेन। लास्ट में हम यहाँ जस्ट थैंक यू लिख के टॉपिक को एंड कर देंगे, डेट्स ऑल। तो ये था हमारा आज का डिबेट राइटिंग। होप यू ऑल लाइक द डिबेट राइटिंग, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो, और अगर कोई भी क्वायरीज हो ग्रामेटिकल रिलेटेड या फिर कुछ भी इंग्लिश रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स इंग्लिश विद्या विद पायल।